हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज पढ़ेंगे टेंस। पूरे 1 महीने का कोर्स सिर्फ 1 घंटे में कंप्लीट करेंगे। बस आप लोग हमसे लास्ट तक जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में कुछ छोड़ेंगे नहीं। जो जो भी आप लोगों को टेंस में झुकाया है, आज के बाद से कभी टेंस में झुकेंगे नहीं साला। पुष्पा पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। सबसे पहले जानेंगे टेंस होता क्या है। टेंस का मतलब होता क्या है। टेंस का मतलब काल, समय, टेंस, टाइम। टेंस के ऐसे रूल होते हैं इंग्लिश ग्रामर के जो हमें बताते हैं कौन से काम किस समय में हो रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तो काम हो रहा है पढ़ाने का। टेंस का मतलब टाइम। टेंस का मतलब टाइम। तो टेंस का मतलब टाइम बस नहीं होता मेरे भाई, ये हमें बताता है जो काम हो रहा है वो कितना हुआ है। यानी टेंस में हम देखेंगे कि वो बता रहा था मैं तुम को पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें काम हो रहा है पढ़ाने का। तो टेंस के रूल के हिसाब से बना लेंगे, इसका ट्रांसलेट कर देंगे इसे, तो इसका हो जाएगा। वर्क होता है एक, टाइम बताता है जैसे चल रहा है, कंटिन्यू, बात हो रहा है तो इसका मतलब कंटिन्यू है। ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस। टाइम जैसे कोई बात बीत चुका था तो पास्ट टेंस हो जाएगा। और जैसे कोई बात होने वाला है तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा। जैसे भविष्य का होता है, जैसे बात हो रहा है तो प्रेजेंट में है, बात हो रहा है इसी टाइम, तो प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस का मतलब बात बीत चुका है, जैसे हम कोई बात कर चुके हैं कल का, वो बीत चुका है तो पास्ट टेंस हो गया। फ्यूचर टेंस जैसे हमारा भविष्य, आप इंग्लिश सीखने वाले हैं तो फ्यूचर टेंस हो गया। तो टाइम बताता है समय को। वर्क जो होता है ये बताता है किस समय में कौन सा काम हुआ है। तो काम कौन सा हुआ है किस टाइम में, जैसे पढ़ा रहा है, कभी पढ़ा चुका होगा, कभी पढ़ेंगे, तो 3 बताता है ना, तो हो जाएगा। वर्क होता है 4 प्रकार का। पहला होता है कंटिन्यूअस, दूसरा होता है परफेक्ट, तीसरा होता है इंडेफिनिट, चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका यूज नहीं है पर जान ही रहे हैं, लगा देते हैं सब तो हो ही जाएगा। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब चल रहा है। परफेक्ट का मतलब एकदम परफेक्ट, जैसे काम पूरा हो गया है। इंडिफिनिट का मतलब होता है इंडिफिनिट, इंडिफिनिट का मतलब अनिश्चित। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है, समझ लीजिए वही। एक टेंसेस सारे 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। इंडिफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस होते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आगे चलते हैं दोस्तों। प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज, इज, एम, आर, हैज या हैव। पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डीड, वाज, वर या हैड। फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल, शैल, विल हैव, शैल हैव। तो आगे चलते हैं दोस्तों।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डू डज। पहचान होता है जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अफर्मेटिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस मैन और का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है वह जाता है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा ही गोज। वह खाना खाता है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा ही इट्स फूड। वह घर जाते हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा ही गोज होम। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब है डू या डज। रूल है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मैन और का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है वह घर जाता है, तो हो जाएगा ही डज नॉट गो होम। दूसरा है वह आम नहीं खाता है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा ही डज नॉट ईट मैंगो। वह कोशिश नहीं करता है, तीसरा है वह कोशिश नहीं करता है, तो इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा ही डज नॉट ट्राई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डू या डज। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन और का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल है क्या तुम खेलते हो, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा डू यू प्ले। क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या से शुरुआत होने वाले दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो यह है दूसरा एग्जाम्पल, क्या तुम हंसते हो, तो हो जाएगा डू यू लाफ क्वेश्चन मार्क। क्या तुम खेलते हो तीसरा एग्जाम्पल है, तो हो जाएगा डू यू ईट क्वेश्चन मार्क। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आने पर। रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन और का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है पहला है हम कहाँ जाते हैं, तो इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा वेयर डू वी गो क्वेश्चन मार्क। दूसरा है वह स्कूल कब जाती है, तो इसका हो जाएगा व्हेन डज सी गो स्कूल क्वेश्चन मार्क। तीसरा है वह क्यों आते हैं, तो इसका मीनिंग हो जाएगा वाई डज ही कम। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। पहचान है जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मैन और का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है मैं जा रहा हूँ, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा आई एम गोइंग। दूसरा है वह घर जा रहा है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा ही इज गोइंग टू होम तीसरा है मैं खेल रहा हूँ, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा आई एम प्लेइंग
आगे चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मैं और का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा आई एम नॉट टॉकिंग, आई एम नॉट टॉकिंग। दूसरा एग्जाम्पल है मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, तो मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, तो आई एम नॉट लव हिम। तीसरा एग्जाम्पल है वह नहीं जा रहा है, तो इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा ही इज नॉट गोइंग। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। रूल है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन और का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है क्या वह जा रही है, तो इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा इज ही गोइंग क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जाम्पल है क्या आप खेल रहे हैं, तो इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा आर यू प्लेइंग क्वेश्चन मार्क। तीसरा एग्जाम्पल है क्या वह हंस रहा है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा इज ही लाफिंग क्वेश्चन मार्क। आगे चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आने पर। रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन और का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है पहला है आप क्या सोच रहे हैं, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा व्हाट आर यू थिंकिंग क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जाम्पल है तुम क्यों रो रहे हो, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा वाई आर यू क्राई। तीसरा एग्जाम्पल है वह क्यों हंस रहा है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा वाई इज ही लाफिंग क्वेश्चन मार्क। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब है या है। पहचान है जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। रूल है सब्जेक्ट प्लस है या है प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है वह घर जा चुका है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा ही हैज गॉन टू होम। दूसरा एग्जाम्पल है मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा आई हैव ईटेन फूड। तीसरा है वह काम कर चुका है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा ही हैज वर्क। आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस मैन और का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है वह घर नहीं गया है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा ही हैज नॉट गॉन टू होम। दूसरा एग्जाम्पल है वह खाना नहीं खाया है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा ही
हैज नॉट ईटेन फूड, ईटेन फूड, वह मुझसे बात नहीं की है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा शी हैज नॉट, शी हैज नॉट टॉक्ड टू मी। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। रूल हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन और का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है क्या वह स्कूल जा चुका है, तो इंग्लिश ट्रांसलेट है हैज ही गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। दूसरा है क्या वह रो चुकी है, तो इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा हैज शी क्राई। तीसरा है क्या तुमने काम कर लिया है, तो इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा हैव यू डन वर्क, क्वेश्चन मार्क। आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डबल इंटरगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आने पर। रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन और का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है तुम एक पत्र कब लिखे हो, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा व्हेन हैव यू रिटेन ए लेटर। दूसरा है वह क्यों खाना खाया है, तो हो जाएगा वाई हैज ही ईटेन फूड। तीसरा है वह क्यों सोई है, तो इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा वाई हैज शी स्लीप्ड। आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब है हैज या है, पहचान है जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं तथा समय भी निर्धारित रहता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस मैन और का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। रूल है एग्जाम्पल है वह सुबह से आपका इंतजार कर रहा है, तो इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, वेटिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा है सपना सुबह से रो रही है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा सपना हैज बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। तीसरा है आप 2 बजे से खाना खा रहे हो, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा वी यू हैव बीन ईटिंग फूड सिंस 2 o'clock।
आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मैन और का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। एग्जाम्पल है, पहला है वह 30 मिनट से खाना नहीं खा रहा है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा ही हैज नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 30 मिनट्स। दूसरा एग्जाम्पल है वह सोमवार से बीमार नहीं है, तो इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा ही हैज नॉट इल सिंस मॉर्निंग। तीसरा है एग्जाम्पल सुबह से वर्षा नहीं हो रहा है, तो इट हैज नॉट बीन सिंस मॉर्निंग। आगे चलते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। रूल है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मैन और का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, पहला क्या वह 5 साल से दिल्ली रह रहा है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा he has been living in Delhi for 5 years। दूसरा है क्या वे 4 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा दूसरा एग्जाम्पल है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं हैव दे बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 आवर्स। तीसरा एग्जाम्पल है क्या राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा हैज राम बीन studying for 2 hours। आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आने पर। रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मैन और का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। एग्जाम्पल है, पहला है तुम 2 घंटे से गेम क्यों खेल रहे हो, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा वाई हैव यू बीन प्लेइंग द गेम फॉर 2 आवर्स। दूसरा एग्जाम्पल है राम सुबह से क्यों पढ़ रहा है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा वाई
हैज राम बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आगे चलते हैं दोस्तों। टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भूतकाल। हेल्पिंग वर्ब होता है डीड। पहचान है जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, हुआ हुई, मारी मारा, देखा गई आदि आते हैं, पास्ट टेंस कहलाते हैं। अफर्मेटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, पहला है वह गया, तो हो जाएगा इंग्लिश में ट्रांसलेट ही वेंट। दूसरा है वे उससे मिले, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा दे मीट हिम। तीसरा है चपरासी ने घंटी बजाई, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा द प्यून रिंग द बेल। आगे चलते हैं दोस्तों। इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मैन और का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, पहला वह फुटबॉल नहीं खेला, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा ही डिड नॉट प्ले द फुटबॉल। दूसरा है वह घंटी नहीं बजाया, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा ही डिड नॉट रिंग द बेल। तीसरा है शेर ने हिरन को नहीं मारा, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा द लायन डिड नॉट किल द डियर। आगे चलते हैं दोस्तों। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। रूल है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन और का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, पहला क्या आपने पढ़ा, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा डिड यू रीड क्वेश्चन मार्क। दूसरा है एग्जाम्पल, क्या वह खाना खाया, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा डिड ही ईट फूड क्वेश्चन मार्क। तीसरा है क्या उसने पढ़ाई की, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा डिड ही स्टडी क्वेश्चन मार्क। आगे चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डबल इंटरगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आने पर। रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। रूल पहला एग्जाम्पल है, वह कब खाना नहीं खाया, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा व्हेन डिड ही नॉट ईट फूड। दूसरा एग्जाम्पल है, उसने क्यों पढ़ाई की, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा वाई डिड ही स्टडी क्वेश्चन मार्क। तीसरा है तुमने क्यों लिखा, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा वाई डिड यू राइट क्वेश्चन मार्क। आगे चलते हैं दोस्तों। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब है वाज वर। पहचान है जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट है। रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट।
एग्जाम्पल है पहला, वह आम खा रहा था, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा ही वॉज ईटिंग फूड, ईटिंग मैंगो। दूसरा एग्जाम्पल है वह स्कूल जा रही थी, तो हो जाएगा सी वॉज गोइंग टू स्कूल। तीसरा एग्जाम्पल है वह नाच रहा था, ही वॉज डांसिंग। आगे चलते हैं दोस्तों। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस मैनर का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है पहला, वह खाना नहीं खा रहा था, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा ही वॉज नॉट ईटिंग फूड। दूसरा है आप घर नहीं जा रहे हैं, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा यू वर नॉट गोइंग टू होम। तीसरा है वे किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा दे वर नॉट रीडिंग बुक्स। आगे कंटिन्यूअस टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य रूल है वाज वेयर वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन और का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है क्या वह स्कूल जा रहा था, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा वाज ही गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। दूसरा है क्या वह काम कर रहा था, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा वाज ही डूइंग द वर्क क्वेश्चन मार्क। तीसरा क्या वह सो रही थी, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा वाज सी स्लीपिंग। आगे चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का डबल इंटरगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आने पर रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है वह क्यों जा रहा था, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा वाई वाज ही गोइंग। दूसरा है आप क्यों नाच रहे थे, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा वाई वर यू डांसिंग। तीसरा है तुम कब गाना गा रहे थे, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा व्हेन वर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। पास्ट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब हेड है, पहचान है जिस वाक्य की क्रिया के अंत में चुका था चुकी थी चुके थे या था ई थी आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मैन और का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है पहला वह दिल्ली जा चुका है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा ही हैड गॉन टू दिल्ली। दूसरा है वह खाना खा चुका था, तो ही हैड ईटेन फूड। आप घर जा चुके थे, तीसरा आप घर जा चुके थे, यू हैड गॉन टू होम।
पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है पहला, मैंने उसे नहीं देखा था, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा आई हैड नॉट सीन हिम। दूसरा है उसने यह घर पहले नहीं देखा था, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा ही हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर। तीसरा है वह अपना काम नहीं कर चुका था, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा ही हैड नॉट डन माई वर्क। आगे चलते हैं दोस्त। पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन और का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है पहला, क्या वह जा चुका था, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा हैड ही गॉन। दूसरा है क्या वह खेल चुका था, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा हैड ही प्लेड। तीसरा है क्या उसने बात कर लिया था, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा हैड ही टॉक्ड। आगे पास्ट परफेक्ट टेंस का डबल इंटरगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आने पर। रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस मैन और का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है पहला, आपने क्या किया था, आपने क्या किया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा व्हाट हैड यू डन। दूसरा है तुम क्यों हंस रहे थे, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा वाई हैड यू लाफ्ड। तीसरा है वह कब गया था, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा व्हेन हैड गॉन, व्हेन हैड ही गॉन। आगे चलते हैं। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान है जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मैन और का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर। एग्जाम्पल है पहला, वह सुबह से रो रहा था, तो हो जाएगा ही हैड बीन क्राइंग फॉर सिंस मॉर्निंग। दूसरा है सुबह से वर्षा हो रहा था, इट हैड बीन raining since morning। तीसरा है वह 2 घंटे से खेल रहे थे, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। आगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मैन और का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर। एग्जाम्पल है पहला, वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, तो हो जाएगा ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2
आवर्स। दूसरा है सुबह से वर्षा नहीं हो रहा था, तो हो जाएगा इट हैड नॉट बीन सिंस मॉर्निंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। एग्जाम्पल है पहला, क्या वह सुबह से रो रहा था, तो हो जाएगा हैड ही बीन क्राइंग फॉर सिंस मॉर्निंग। दूसरा है, क्या वह 1 घंटे से पढ़ रहा था, तो हो जाएगा हैड ही बीन रीडिंग फॉर 1 आवर्स। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है पहला, वह अपना पाठ कब याद कर रहा था, तो हो जाएगा व्हेन हैड ही बीन लर्निंग हर लेसन। दूसरा है, मेरे आने से पहले वह क्यों जा रहा था, तो हो जाएगा वाई हैड ही बीन गोइंग बिफोर आई कम। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, जिस वाक्य की क्रिया के अंत में गा गी गे आते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस कहलाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस मैन और का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है वह स्कूल जाएगा, तो हो जाएगा ही विल गो टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल है तुम काम करोगे, तो दूसरा एग्जाम्पल है तुम काम करोगे, तो यू शैल वर्क। तीसरा है तुम घर जाओगे, तो यू शैल गो टू होम। आगे इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल है वह नहीं पढ़ेगा, तो हो जाएगा ही विल नॉट रीड। तुम घर नहीं जाओगे, दूसरा एग्जाम्पल है तुम घर नहीं जाओगे, तो यू शैल नॉट गो टू होम। तीसरा है वह खाना नहीं खाएगा, तो हो जाएगा ही विल नॉट ईट फूड। आगे देखते इंडेफिनिट टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। रूल है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन और का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है क्या वो पढ़ेगा, तो हो जाएगा विल ही रीड। दूसरा है क्या वो खाएगी, तो हो जाएगा विल सी ईट। तीसरा है क्या वह घूमेगा, तो हो जाएगा विल ही हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का डबल इंटरगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आने पर। एग्जाम्पल है वह क्यों खाएगा, तो हो जाएगा
वाई विल ही ईट। दूसरा है वह कब आएगा, तो हो जाएगा वेन विल ही कम। तीसरा है तुम क्यों जाओगे, तो हो जाएगा वाई शैल यू गो। आगे देखते हैं। कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है वह गाता रहेगा, तो हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है वह गाता रहेगा, तो हो जाएगा ही विल बी सिंगिंग। दूसरा है वह नाच रही होगी, तो हो जाएगा शी विल बी डांसिंग। तीसरा है रीता सो रही होगी, तो हो जाएगा रीता विल बी स्लीपिंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल है वह पत्र नहीं लिख रहा है, तो हो जाएगा ही विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा, तो हो जाएगा वी ही विल नॉट बी रीडिंग ए बुक। तीसरा है वह गाता नहीं होगा, तो हो जाएगा ही विल नॉट बी सिंगिंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल है क्या वहाँ बरसात हो रही होगी, तो हो जाएगा विल इट बी रैनिंग देयर। क्या वह गाता होगा, तो हो जाएगा विल क्या वह गाता होगा, तो हो जाएगा विल ही बी सिंगिंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल है वह क्यों गाता होगा, तो हो जाएगा वाई विल ही बी सिंगिंग। दूसरा है वह क्यों रोता होगा, तो हो जाएगा वाई विल ही क्राइंग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है वह काम कर चुका होगा, तो हो जाएगा ही विल हैव डन द वर्क। दूसरा है वह खाना खा चुका होगा, तो हो जाएगा ही विल हैव ईटेन फूड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल है पहला वह काम नहीं कर चुका होगा, तो हो जाएगा ही विल नॉट हैव डन द वर्क। दूसरा वह खाना नहीं खा चुका होगा, तो हो जाएगा ही विल नॉट हैव ईटेन फूड।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य एग्जाम्पल है क्या वह पढ़ चुका होगा तो हो जाएगा विल ही हैव रीड द बुक। दूसरा क्या वह आगरा जा चुका होगा तो हो जाएगा विल ही हैव गॉन टू आगरा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल है क्या वहाँ बरसात हो रही होगी तो हो जाएगा विल इट बी रैनिंग देयर। क्या वह गाता होगा तो हो जाएगा विल क्या वह गाता होगा तो हो जाएगा विल ही बी सिंगिंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल है वह क्यों गाता होगा तो हो जाएगा वाई विल ही बी सिंगिंग। दूसरा है वह क्यों रोता होगा तो हो जाएगा वाई विल सी वाई विल ही क्राइंग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है वह काम कर चुका होगा तो हो जाएगा ही विल हैव डन द वर्क। दूसरा है वह खाना खा चुका होगा तो हो जाएगा ही विल हैव ईटेन फूड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है एग्जाम्पल है पहला वह काम नहीं कर चुका होगा तो हो जाएगा ही विल नॉट हैव डन द वर्क। दूसरा वह खाना नहीं खा चुका होगा तो हो जाएगा ही विल नॉट हैव ईटेन फूड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य एग्जाम्पल है क्या वह पढ़ चुका होगा तो हो जाएगा विल ही हैव रीड द बुक। दूसरा क्या वह आगरा जा चुका होगा तो हो जाएगा विल ही हैव गॉन टू आगरा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आने पर एग्जाम्पल वह वहाँ जा चुका होगा तो हो जाएगा वेयर विल ही हैव गॉन। वह क्यों पढ़ चुका होगा दूसरा एग्जाम्पल वह क्यों पढ़ चुका होगा तो हो जाएगा वाई विल ही हैव रीड। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहला एग्जाम्पल वे सुबह से खेल रहे होंगे तो हो जाएगा दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा है मोहन कल शाम से सो रहा होगा तो हो जाएगा
मोहन विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस yesterday evening। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस, पहला एग्जाम्पल, वे सुबह से नहीं खेल रहे होंगे, तो हो जाएगा दे विल हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा, मोहन कल शाम से नहीं सो रहा होगा, तो हो जाएगा मोहन विल हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस yesterday इवनिंग। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है, क्या वह 4 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो हो जाएगा विल ही हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। दूसरा, क्या वह कानपुर 2001 में रह रहा होगा, तो हो जाएगा विल बी हैव बीन ही हैव बीन लिविंग इन कानपुर सिंस 2001।